दिव्य दृष्टि देखना ही नहीं, समझना और जुड़ना है। जय माता दी, जय मां चंडिके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आप में से बहुतों ने महसूस तो की होगी पर समझ नहीं पाए होंगे। बहुत से लोगों की दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, पर उन्हें यह नहीं पता कि देखना कैसे है। लोग सोचते हैं कि दिव्य दृष्टि का मतलब बस यह है, सामने वाले की ऊर्जा देख लेना, उसके मन को पढ़ लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिव्य दृष्टि का उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह सिर्फ जानने का साधन नहीं है, यह समझने का, जुड़ने का और अंतः परम को देखने का माध्यम है। कैसे जाने कि दिव्य दृष्टि जागृत है? कोई भी व्यक्ति अगर अध्यात्म में थोड़ा भी गहराई तक गया है तो उसकी दिव्य दृष्टि किसी न किसी स्तर पर जाग ही चुकी होती है। क्योंकि भगवान का साक्षात्कार बिना दिव्य दृष्टि के कैसे होगा? रामायण, महाभारत और बाकी सभी ग्रंथों में जो भगवान के दर्शन हुए वह दिव्य दृष्टि से ही तो लिखे गए। यह बात भी उतनी ही सच है कि इस दृष्टि से किसी की ऊर्जा, घर की स्थिति या नकारात्मकता देखी जा सकती है। पर फिर भी दिव्य दृष्टि का मूल उद्देश्य केवल यही नहीं है। असल में यह दृष्टि भगवान को देखने के लिए दी गई है, उनकी ऊर्जा को समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यह कोई कल्पना या सपना नहीं होता, यह वास्तविक अनुभव होता है। बहुत से लोग जब दिव्य दृष्टि खुलने के बाद भी उसे महसूस नहीं कर पाते तो मैं उन्हें बताता हूं, भाई देखो तुम्हें दिख रहा है। और जब वह कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है, हाँ, यह तो सच में हो रहा है। अगर आपने कभी ब्रह्मा मुहूर्त में या ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पर तेज प्रकाश देखा है या भगवान की झलक, तो समझो आपकी दिव्य दृष्टि जागृत है। पर हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दिव्य दृष्टि की, ना कि सिर्फ स्वप्न, भाव या इमोशन की। दिव्य दृष्टि का वास्तविक विस्तार। जो लोग सोचते हैं कि बस किसी के घर की नेगेटिव एनर्जी देखी बस वही दिव्य दृष्टि है, तो माफ करना, वो बस एक छोटा हिस्सा है। असल में जब दिव्य दृष्टि सूक्ष्म शरीर से जुड़ती है तो अद्भुत चीजें दिखने लगती हैं। अगर आपकी ऊर्जा साफ है, आप सच्चे हो, तो ही आपको उनके क्षेत्र में प्रवेश मिलता है, वरना दृष्टि वहीं रुक जाती है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, दिव्य दृष्टि किसी भी उम्र में खुल सकती है। यह आपकी साधना, आपके संस्कार और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मेरे साथ तो यह बहुत जल्दी खुल गई थी, शायद पूर्व जन्म के कारण। जब कोई मेरे पास आता है, अपॉइंटमेंट लेता है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसकी ऊर्जा देखूं और उसे सच्चा मार्गदर्शन दे सकूं, क्योंकि आज के समय में ऐसे लोग बहुत जरूरी हैं जो नकारात्मकता को समझ सकें और दूसरों की सहायता कर सकें। तो दोस्तों, दिव्य दृष्टि सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने, जोड़ने और परम में विलीन होने के लिए है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आपकी दृष्टि खुली है या नहीं, प्रश्न यह है आप उसे देख भी पा रहे हो या नहीं। मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूं तो सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन उस शांति में कुछ ऐसा है जो बताने लगता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। दिव्य दृष्टि का अर्थ सिर्फ सामने वाले को देखना नहीं है, यह तो देखना है उस चीज को जो साधारण आंखें नहीं देख पाती। धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि यह दृष्टि केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि अनुभव का प्रवेश द्वार है। मैंने जब पहली बार अपनी ऊर्जा को खुद महसूस किया तो लगा जैसे कोई मेरे भीतर बोल रहा है। किसी और की आवाज नहीं थी, लेकिन बात हो रही थी। कभी कभी लगता जैसे कोई मुझे भीतर से देख रहा है। मैं बैठा ध्यान में था, आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही एक विशेष बिंदु पर ध्यान स्थिर हुआ, वहीं से एक प्रकाश जैसी अनुभूति शुरू हुई। ना कोई रंग, ना कोई चेहरा, लेकिन पहचान स्पष्ट थी। धीरे धीरे यह अनुभव बढ़ने लगा।
अब जब कोई सामने आता है तो उसके शब्दों से पहले उसकी ऊर्जा मुझे बता देती है कि वो कैसा है, क्या सोचता है, कहाँ फंसा है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी व्यक्ति को खुद नहीं पता था कि वो क्या छिपा रहा है, लेकिन वो मुझे दिख गया। मैंने इसे कभी चमत्कार नहीं माना। यह कोई शक्ति नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। दिव्य दृष्टि खुल जाने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ दिखने लगता है, बल्कि इसका अर्थ है तुम्हें अब वो दिखता है जो जरूरी है। कभी कभी साधक सोचता है कि उसकी दृष्टि नहीं खुली, लेकिन असल में वह खुद देख नहीं पा रहा होता। कई बार देखने के लिए पहले मन को स्थिर करना होता है। दृष्टि हमेशा थी, बस देखने वाला तैयार नहीं था। कुछ साधक ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन देखने का अभ्यास नहीं करते तो दिखने पर भी समझ नहीं पाते। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, ध्यान का अभ्यास उतना ही जरूरी है जितना दृष्टि का जागरण। जब मैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा देखता हूं तो एक अलग अनुभव होता है, जैसे मेरी एक प्रतिछाया यात्रा कर रही हो। वो मेरे जैसे दिखती है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। वो मेरा सूक्ष्म शरीर है। वो यात्रा करता है, किसी के घर तक पहुंचता है, किसी की ऊर्जा को महसूस करता है और फिर मुझे संकेत देता है। लेकिन यह सब तब संभव होता है जब मन शांत हो, कोई लालच ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। बहुत से लोग पूछते हैं, आपने कैसे जाना कि मेरी ऊर्जा कमजोर है? मैं जवाब नहीं देता। मैं जानता हूं, लेकिन बोलता नहीं, क्योंकि दिव्य दृष्टि बोलने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। अब तो यह आदत बन गई है। हर जगह, हर व्यक्ति, हर स्पेस, सब कुछ अब केवल नाम, चेहरा या शब्द नहीं है। अब सब कुछ ऊर्जा है। मैं कभी कभी किसी का नाम लेता हूं और जैसे ही ध्यान में जाता हूं, एक ग्लोब की तरह पूरा दृश्य बनने लगता है। देश, राज्य, शहर, गली, मकान, और फिर सामने खड़ा होता है वही व्यक्ति जिसकी ऊर्जा देखनी होती है। अगर ऊर्जा अनुमति देती है तो मैं अंदर तक देख पाता हूं, नहीं तो एक सीमा तक ही रुकना पड़ता है। हर घर की एक सुरक्षा होती है, एक रक्षा कवच जो बिना भावना और पवित्रता के टूट नहीं सकता। जब साधक अपनी साधना में सच्चे होते हैं तो उनके सूक्ष्म शरीर भी शक्तिशाली होते हैं। तब नकारात्मक ऊर्जा उन्हें छू नहीं पाती। लेकिन अगर साधक का मन डगमग है तो सूक्ष्म शरीर भी कमजोर होता है, और तब वो दृष्टि मार्गदर्शन के बिना भ्रमित हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, दृष्टि को संभालो, ऊर्जा को संयम से बरतो, और जब देखो तो समझने के लिए देखो, न्याय करने के लिए नहीं। बहुत बार साधक को लगता है कि यह सब एक कल्पना है, लेकिन जब एक ही अनुभव बार बार होता है तो वह कल्पना नहीं रहती। एक बार मेरे शिष्य ने कहा, मैंने खुद को ध्यान में चलता हुआ देखा। मैंने कहा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो गया है। वह समझ नहीं पाया था, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी दृष्टि और गहराई तक जाने लगी। दिव्य दृष्टि केवल देखने की कला नहीं है, यह जीवन की गहराई में उतरने की प्रक्रिया है। इसमें शब्द नहीं चलते, भाव चलते हैं, और हर साधक का मार्ग अलग होता है। कोई कम अभ्यास में ही बहुत आगे पहुंच जाता है, कोई वर्षों की साधना के बाद भी उलझा रहता है। यह पूरी तरह से उसके भाव, उसके संकल्प और उसकी नियत पर निर्भर करता है। जो साधक अहंकार, प्रदर्शन और तुलना से दूर रहता है, वो धीरे धीरे दृष्टि के रहस्यों में उतरने लगता है। वो जान जाता है कि देखने के लिए केवल आंखें नहीं चाहिए, बल्कि वो मौन चाहिए जो देखे भी और समझे भी। अब मैं यह बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, हर किसी की दृष्टि खुलेगी।
समय लगेगा, अभ्यास लगेगा, पर खुलेगी जरूर। यह कोई रहस्य नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जिसने ध्यान किया है, जिसने स्वयं को समझा है, उसके भीतर दृष्टि की जड़ें गहरी हो गई हैं। अब बस इंतजार है उस क्षण का जब सब कुछ अपने आप प्रकट होने लगेगा, और तब ना कोई प्रश्न होगा, ना कोई उत्तर, सिर्फ एक मौन जिसमें सब कुछ स्पष्ट होगा। जब कोई साधक अपने भीतर स्थिरता पा लेता है, तब वह संसार को अलग दृष्टि से देखना शुरू करता है। यह दृष्टि वही है जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। लेकिन इसका स्वरूप केवल चमत्कार नहीं है। यह एक साक्षात्कार की अवस्था है, अपने भीतर के और उस परम स्रोत के जो सब कुछ चलाता है। दिव्य दृष्टि खुलना कोई अलग घटना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो ध्यान के अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और मौन के साथ गहराई से विकसित होती है। जैसे जैसे व्यक्ति के भीतर मौन स्थिर होता है, वैसे वैसे यह दृष्टि धीरे धीरे परतों को हटाकर सामने आने लगती है। दृष्टि का संबंध आंखों से नहीं, चेतना से होता है। बहुत बार साधक इस भ्रम में रहते हैं कि दिव्य दृष्टि का अर्थ है किसी के अतीत या भविष्य को देख पाना। लेकिन सच्चाई यह है कि दिव्य दृष्टि वर्तमान को इतने गहरे रूप में देखती है कि अतीत और भविष्य खुद ही स्पष्ट हो जाते हैं। मैंने इस यात्रा में कई बार अनुभव किया कि जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मेरे आसपास सब कुछ बदलने लगता है। सांसें धीमी हो जाती है, विचार शांत हो जाते हैं, और एक अलग तरंग चलने लगती है जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से उठ रही होती है। उसी तरंग में जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब दिव्य दृष्टि सक्रिय होती है। इस दृष्टि में समय सीमित नहीं होता, ना कोई दिशा होती है, ना ही कोई दूरी। सिर्फ एक केंद्र होता है, माइनस चेतना का, और उसी केंद्र से ऊर्जा बहती है, जानकारी आती है और दृश्य बनते हैं। बहुत बार लोगों ने मुझसे पूछा, क्या दिव्य दृष्टि से किसी की मृत्यु, रोग या भविष्य का पता चलता है? मैंने हमेशा कहा, दृष्टि किसी भविष्यवाणी का यंत्र नहीं है। यह निर्णय लेने का माध्यम नहीं है। यह केवल समझने का एक मार्ग है। जब कोई रोग या ऊर्जा विकृति दिखाई देती है, तो वह केवल इसलिए दिखती है क्योंकि वह आपकी चेतना के मार्ग में व्यवधान पैदा कर रही होती है। दृष्टि उसी व्यवधान को दिखाकर समाधान का मार्ग खोलती है। मैंने कई साधकों को देखा है जिनकी दृष्टि खुल चुकी थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। कुछ लोग सपनों में प्रकाश देखते थे, कुछ ध्यान में अलग अलग रंगों या आकृतियों को महसूस करते, लेकिन उन्हें समझ नहीं था कि यह दिव्य दृष्टि की शुरुआत है। दृष्टि केवल आंखें बंद करके देखने तक सीमित नहीं है। यह दिनचर्या में, व्यवहार में और मौन के दौरान भी कार्य करती रहती है। जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो उसकी ऊर्जा, उसके भाव, उसकी स्थिति, सब कुछ स्पष्ट दिखता है, चाहे वह कुछ भी कहे। एक बार एक साधक मेरे पास आया, बहुत स्थिर और शांत, लेकिन भीतर से उलझा हुआ। शब्दों से लगता था कि सब ठीक है, लेकिन उसकी ऊर्जा बता रही थी कि वो भय और भ्रम से ग्रसित है। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस कुछ क्षण मौन रहा और फिर उसके सामने उसके ही मन की उलझने रख दी। वह चौंका, बोला, आपने कैसे जाना? मैंने कहा, मैंने नहीं जाना, सिर्फ देखा। दृष्टि में कोई विश्लेषण नहीं होता, कोई धारणा नहीं होती, सिर्फ अनुभव होता है, पूर्ण और सटीक। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने देखा कि दृष्टि के कई स्तर होते हैं। पहला स्तर है माइनस ऊर्जा का अनुभव, दूसरा माइनस ऊर्जा की दिशा का बोध, तीसरा ऊर्जा का कारण समझना, चौथा ऊर्जा को शुद्ध करना या रूपांतरित करना, और पांचवा पूर्ण मौन में दृष्टि का विलीन हो जाना।
जब मैं साधकों को प्रशिक्षण देता हूं तो शुरुआत में सिर्फ पहले और दूसरे स्तर तक ही ले जाता हूं, क्योंकि तीसरे स्तर से आगे साधक को अपने अहंकार, इच्छाओं और विचारों से पूर्ण रूप से मुक्ति पाना अनिवार्य होता है। दृष्टि का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह मौन में सबसे अधिक कार्य करती है। जितना व्यक्ति शांत होता है उतना ही स्पष्ट वो देख पाता है। एक साधक जो हर दिन बस चुपचाप ध्यान करता था, उसने कभी मुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक दिन आकर बोला, मैंने देखा कि मेरे घर के एक कोने में अंधकार फैला हुआ है, वहां से बार बार कुछ भारी अनुभव होता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, वह तुम्हारी दृष्टि का द्वार खुल रहा है। अब तुम सिर्फ देख नहीं रहे, समझ भी रहे हो। इसके बाद वो साधक धीरे धीरे अपने ही घर की ऊर्जा को शुद्ध करना सीख गया। यह दृष्टि केवल देखने की नहीं, सेवा की शक्ति भी देती है, क्योंकि जब आप किसी की ऊर्जा को देख लेते हैं तब आपको यह भी पता चल जाता है कि वह कैसे ठीक हो सकती है। दिव्य दृष्टि का सबसे कठिन पक्ष यह है कि आप झूठ नहीं देख सकते। कई बार लोग मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर टूटे होते हैं। दृष्टि उस टूटन को देखती है। लोग बोलते हैं माइनस में ठीक हूं, लेकिन ऊर्जा कहती है मैं बहुत थका हूं। दृष्टि के सामने कोई पर्दा टिकता नहीं। अब जीवन की हर गतिविधि में यह दृष्टि स्वयं चलने लगती है। कई साधक इन्हें चमत्कार मान लेते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि सबसे बड़ा चमत्कार है शांत रहना और देखना। दृष्टि तब तक विश्वसनीय नहीं होती जब तक वो निस्वार्थ ना हो, और निस्वार्थ तब तक नहीं होती जब तक साधक अहंकार से खाली ना हो। अब मैं जानता हूं हर साधक की दृष्टि खुलेगी, कोई जल्दी कोई देर से, लेकिन खुलेगी जरूर। और जब खुलेगी तो ना कोई शब्द बचेगा, ना कोई प्रश्न, सिर्फ मौन, और मौन में सत्य। सत्य देखना डर पैदा नहीं करता, डर पैदा करता है उसे नकारने का प्रयास। इसलिए मैंने सभी साधकों से हमेशा कहा, जब भी कोई दृश्य आए पहले उसे स्वीकार करें, फिर उसे समझें, फिर निर्णय लें कि क्या करना है। भावनाओं को समझना और अहंकार से बचाव एक उच्च अवस्था आती है, जहां दृष्टि केवल ऊर्जा नहीं, भावनाओं को भी समझने लगती है। सामने व्यक्ति बोलता कुछ और है, लेकिन दृष्टि बताती है कि वो भीतर क्या छिपा रहा है। इस स्तर पर साधक को विशेष सावधानी चाहिए, क्योंकि यहां से अहंकार प्रवेश करना शुरू कर सकता है कि मुझे सब दिखता है। मैं जानता हूं अगर साधक इस पड़ाव पर मौन और विनम्रता नहीं रखता तो दृष्टि का प्रवाह रुक सकता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, कुछ भी महसूस किया हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके विचार, अनुभव और प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी गहरी, शुद्ध और अनुभव आधारित वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह कोई सामान्य चैनल नहीं है। यह एक साधना का पथ है जहां हम सब साथ चल रहे हैं।